नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संभल मस्जिद ध्वस्तीकरण पर बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम समुदाय को बड़ा झटका लगा है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और जो लोग संभल मस्जिद के बारे में नहीं जानते हैं, संभल मस्जिद बिल्कुल जैसे भगवान राम का भव्य मंदिर था 1528 से पहले अयोध्या में, उसी प्रकार संभल में भी भव्य मंदिर था वहां पर। लेकिन मीर बाकी से कह करके बाबर ने 1528 ईस्वी में उस मस्जिद को, माफ कीजिएगा, उस मंदिर को भी तोप से उड़वा दिया था, बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर। यानी कि बाबर आताताई, उसने देश में सिर्फ और सिर्फ मंदिरों का विनाश किया। और आज आज उसी के जो कुछ पैदाइश हैं वो शायद उसके फेवर में बात कर रहे हैं। बहरहाल हाई कोर्ट का फैसला आया है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो सदियों पुरानी हिंदू आस्था को न्याय की रोशनी दे गया। जी हां, संभल की विवादित गौसुलवरा मस्जिद, जो सरकारी तालाब के जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई थी, इसके ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने याचिका हाई कोर्ट में डाली थी, जिसे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। यह फैसला ना सिर्फ हिंदू पक्ष के लिए एक अपार विजय का प्रतीक है, बल्कि यह स्पष्ट संकेत देता है कि कानून के सामने कोई भी अवैध कब्जा टिक नहीं सकता है। मुस्लिम पक्ष को अब ट्रायल कोर्ट में अपील करने का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन अंतरिम राहत का कोर्ट द्वार नहीं खुला हुआ है। क्या यह फैसला प्राचीन शिव मंदिर को उसकी खोई हुई गरिमा लौटाने की दिशा में एक मील का पत्थर है? आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं, फैक्ट्स के आधार पर, बिना किसी पूर्वाग्रह के, लेकिन सत्य की जीत को सेलिब्रेट करते हुए। दर्शकों, आप सभी से पहले आपसे इस फैसले की तारीख और समय को नोट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया देते रहिएगा और जितना हो सके इस बाबर के द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में कम से कम 4 शब्द जरूर लिखिए, जिनका हम बाबरनामा बैठ के पढ़ के कांग्रेस ने हमें पढ़ाया। आज की तारीख सुबह ठीक 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच माननीय जस्टिस दिनेश पाठक की अगुवाई में एक संवेदनशील याचिका पर सुनवाई पूरी की। सुनवाई करीब 2 घंटे चली, जिसमें दोनों पक्षों के वकीलों ने जमकर बहस की। मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक त्रिपाठी ने जमीन के दस्तावेज पेश किए, स्वामित्व का दावा किया और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को रोकने की गुहार लगाई। लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल JN वर्मा और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मस्जिद सरकारी तालाब पर अवैध रूप से बनी है और इसका निर्माण बिना किसी वैध अनुमति से हुआ है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष के दस्तावेज को अपर्याप्त माना और याचिका को खारिज करते हुए साफ निर्देश दिया कि अपील ट्रायल कोर्ट में की जाए। यह फैसला हिंदू पक्ष के लिए इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि इससे अवैध निर्माण हटाने की सरकारी कार्रवाई को पूर्ण वैधता मिल जाएगी। अब ध्वस्तीकरण की कोई बाधा नहीं बची है, लेकिन दर्शकों, यह फैसला रातों रात नहीं हुआ है। यह एक लंबी कानूनी और ऐतिहासिक लड़ाई का परिणाम है। आइए इसके पीछे चलते हैं, संभल के इस विवाद की जड़ों को खोदते हैं। संभल उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक शहर जो गंगा और राम गंगा नदियों के संगम पर बसा हुआ है, सदियों से धार्मिक विविधता का प्रतीक रहा है, लेकिन यही विविधता कई बार तनाव का कारण भी बन गई है। संभल का शाही किला और आसपास का क्षेत्र मुगल काल से हिंदू मुस्लिम विवाद का केंद्र रहा। इतिहासकारों के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में संभल के प्राचीन हरिहर मंदिर को ध्वस्त करवाया था। हरिहर मंदिर, जो भगवान शिव और विष्णु का संयुक्त रूप था, संभल की हिंदू आस्था का केंद्र था, उसी जगह पर जामा मस्जिद का निर्माण हुआ। लेकिन दर्शकों, सिर्फ एक मस्जिद की कहानी नहीं है, यह हिंदू समाज की खोई हुई विरासत की कहानी है। 1979 में सांप्रदायिक दंगों के बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और 46 साल तक यह आस्था का केंद्र अंधेरे में रहा। फिर आया 2024 का टर्निंग पॉइंट। नवंबर 2024 में जब शाही जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था, तो हिंसा भड़क उठी।
5 निर्दोष लोगों की जान चली गई और पूरा देश सन्नाटे में आ गया। उस सर्वे में हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष दबे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 की बात करें, 8 नवंबर 2024 को इस क्षेत्र को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया, जो हिंदू दावों को मजबूत करने वाला था। दिसंबर 2024 में प्रशासन ने मंदिर को फिर खोला और वहां प्राचीन शिवलिंग और अन्य मूर्तियां बरामद हुई। यह खोज हिंदू पक्ष के लिए ठोस सबूत थी कि विवादित जगह ब्रिजमणि खेरा शिव मंदिर की है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दे दी और मामला कोर्ट पहुंच गया। अब बात करते हैं इस मामले की, गौसुलवाड़ा मस्जिद की। यह मस्जिद संभल के राया बुजुर्ग गांव के सरकारी तालाब की जमीन पर बनी हुई है। हिंदू पक्ष का दावा है कि तालाब का पाटकर मस्जिद, बारात घर और एक छोटा अस्पताल बनाया गया, जो पूरी तरह से अवैध है। तहसीलदार ने बेदखली के आदेश जारी किया, 4 दिन का नोटिस दिया, लेकिन कार्रवाई न होने पर ध्वस्तीकरण की तैयारी शुरू हो गई। बारात घर को पहले ही गिरा दिया गया था। मस्जिद कमेटी ने दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने इन्हें फर्जियापूर्ण माना। योगी आदित्यनाथ सरकार बुलडोजर एक्शन, जो अवैध निर्माणों पर सख्ती का प्रतीक है, यह पूरी ताकत से उतरा। ध्वस्तीकरण की तारीखें तय थी, 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती का दिन और 12 अक्टूबर 2025 की बात करें, दशहरा का दिन पारव यहाँ पर जो उसमें पावन पर्व था। ये तारीखें संवेदनशील थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी त्योहार से ऊपर है। दर्शकों, इस फैसले की महत्ता समझने के लिए हमें हिंदू पक्ष की नजर से भी देखना होगा। हिंदू संगठनों और वकीलों के लिए जीत ऐतिहासिक है। अनुराग सिंह रस्तोगी जैसे वकील जो हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसे सत्य की अपराजितता बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने न सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का वैध ठहराया, बल्कि प्राचीन मंदिर के अस्तित्व की मान्यता दी है। यह फैसला अयोध्या राम मंदिर केस की याद दिलाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई रिपोर्ट के आधार पर हिंदू दावों को प्राथमिकता दी। ज्ञान माफी मस्जिद में सर्वे की तरह यहां पुरातात्विक जो सबूत हिंदू पक्ष में है। 46 साल बाद मंदिर का खुलना, मूर्तियों का मिलना, ये संयोग नहीं बल्कि दिव्य न्याय की ओर इशारा है। हिंदू समुदाय में उत्साह की लहर है। संभल के जो स्थानीय नेता है, उसे शिव भक्ति की पुनर्गामना बता रहे हैं, और यह जीत पूर्ण संभल कहीं ना कहीं की नहीं, बल्कि पूरे देश के हिंदू समाज की है, जो लंबे समय से आस्था पर हुए अत्याचारों का बदला लेने का मौका कहीं ना कहीं पा रहा है। योगी जी की सरकार ने साबित किया है कि बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं, न्याय का हथियार है। अवैध कब्जे हटेंगे और प्राचीन मंदिर फिर से जगमगाएंगे। अब मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनके लिए फैसला एक करारा झटका है। मस्जिद कमेटी के वकील अरविंद कुमार त्रिपाठी कोर्ट में दलील दी है कि दस्तावेज वैध है और ध्वस्तीकरण के सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। राशिद खान जैसे प्रतिनिधियों ने इसे अप्रत्याशित बताया और कहा कि अपील करेंगे, लेकिन तुरंत राहत न मिलना बड़ा नुकसान है। ट्रायल कोर्ट ने अपील लंबी प्रक्रिया होगी और तब तक ध्वस्तीकरण हो सकता है। संभल में 88 सालों में 16 दंगे हो चुके हैं और यह एक फैसला तनाव बढ़ा सकता है। मुस्लिम समुदाय इस चिंता में है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। उनके शांति की अपील की है, जो सराहनीय है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवैध निर्माण पर कोई छूट नहीं मिल सकती। यह झटका उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा कि ऐतिहासिक सत्य को चुनौतियां देना कितना उचित है। दर्शकों, इस मामले को और गहराई से समझने के लिए आइए संभल के इतिहास को गोता लगाते हैं। संभल प्राचीन काल से शिव भक्ति का तीर्थ स्थल रहा है। पुराणों में इसे संभल कहा गया है, जहां भगवान शिव के तांडव किया था भगवान शिव ने। मुगल आक्रांताओं ने कई मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हिंदू आस्था कभी नहीं डूबी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संभल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश काल में भी धार्मिक विवाद हुए, लेकिन आजादी के बाद संविधान ने समानता का वादा किया, फिर भी कई जगहों पर अवैध कब्जे हुए। संभल का यह भी तालाब सरकार की संपत्ति थी, जो सिंचाई और जल संरक्षण के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे पाटा गया और ऊपर मस्जिद बारात घर बना दिया गया। हिंदू पक्ष ने हमेशा दावा किया कि नीचे मंदिर के अवशेष है, लेकिन 2024 के सर्वे ने इसे सब कुछ साबित कर दिया। एएसआई की रिपोर्ट अन्य केसेस में हिंदू दावों का समर्थन करती रही। यह फैसला उसी परंपरा को मजबूत करता है। कानूनी नजरिए से देखें तो हाईकोर्ट का यह आदेश क्रिमिनल प्रोसीजर के कोड की धारा 133 के तहत अवैध निर्माण हटाने को वैध बनाता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा असहनीय है। मस्जिद पक्ष के वकीलों ने धारा 144 के तहत तनाव को हवाला दिया, लेकिन जस्टिस पाठक ने इसे प्रासंगिक ना माना। ट्रायल कोर्ट
में अपील का रास्ता खुला है, लेकिन वहां भी सबूतों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। हिंदू पक्ष ने वकील जो उनकी तरफ से अनुराग सिंह रस्तोगी ने इसे ऐतिहासिक सत्यापन कहा। उन्होंने कहा 40 साल की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। जय शिव शंकर यह उद्घोष हिंदू समाज की भावना को प्रतिबिंबित करता है। अब इम्प्लीकेशंस की बात करें तो यह फैसला उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बूस्ट देगा। बुलडोजर एक्शन ऑफ माफिया और अवैध निर्माण के खिलाफ हथियार बनेगा। संभल जैसे संवेदनशील इलाकों में शांति बनाए रखने की चुनौती होगी। 3 अक्टूबर जुमे की नमाज की ग्रामीणों के खुद मस्जिद को दीवार तोड़नी शुरू कर दी थी। प्रशासन की डेडलाइन के बाद सपा नेता माता प्रसाद पांडे ने बरेली के हाउस अरेस्ट कर लिया गया और सांसद वर्ग के घर पर भी पुलिस तैनात कर दी गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप कितना संवेदनशील है। इन कोर्ट का फैसला तटस्थ है। कानून का राज। हिंदू पक्ष से राम जन्मभूमि की दूसरी बड़ी जीत मान रहा है। मुस्लिम पक्ष को अब एकजुट होकर अपील की तैयारी यहां पर करेंगे। वो जाहिर सी बात है, लेकिन समय उनके खिलाफ है। दर्शकों, मीडिया पर भी हंगामा सोशल मीडिया पर मचा हुआ है। एक्स पर बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने लिखा, संभल की न्याय की जीत, अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा, योगी मॉडल देश भर में फैलेगा। न्यूज एजेंट से ऐसे हिंदू का आस्था अपना बताया गया। कुछ मुस्लिम यूजर इसे चिंता जता रहे हैं, लेकिन अधिकांश शांति की अपील कर रहे हैं। यह विविधता ही भारत की ताकत है। विशेषज्ञों की राय है तो वरिष्ठ कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि फैसला अन्य विवादों जैसे मथुरा का ईदगाह या काशी विश्वनाथ के मिसाल बनेगा। हिंदू दावों को एएसआई सबूतों के साथ मजबूती मिलेगी। वह कहते हैं मुस्लिम पक्ष के लिए झटका इसलिए बड़ा है क्योंकि अंतरिम स्टे ना मिलना कार्रवाई को गति देता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। संक्षेप में यह फैसला हिंदू समाज को नया ऊर्जा देगा। प्राचीन मंदिर फिर से जीवंत होंगे और अवैध कब्जे समाप्त होंगे। मुस्लिम पक्ष को झटका लगेगा और यहां पर लेकिन स्वतंत्र लोकतंत्र की अपील का अधिकार है। हम आगे इस तरह के अपडेट्स, इस तरह की खबरें अब तक लाते रहेंगे। और एक सवाल आपसे है, बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई, यहां आपके संभल में बात करें तो संभल में क्या जब उस वक्त मस्जिद, चाहे वो काशी विश्वनाथ मथुरा हो, चाहे राम का मंदिर हो अयोध्या हो, चाहे वो संभल हो, क्या जमीनों की कमी पड़ी हुई थी? ये बाबर आक्रांताएं और बाबर के औलादें, इनको मैं बाबर की औलादें, बाबर की असली औलादों की बात कर रहा हूं जो उसकी वाकई में थे, इन सब ने देश में आकर के सिर्फ आक्रांत फैलाए हैं। इनको कतई भी इनकी एक भी विरासत नहीं रहनी चाहिए और इनका नाम इतिहास से हटा देना चाहिए। ये दुश्मन है देश के और इनको बाबरनामा पढ़ाया जाना देश के लिए घातक है। आप सभी से अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।